कल मैंने आपको व्याकरण का पेज नंबर भेजा था, वो हम आपको मिल गया। ठीक है रेनू मैम, हम रीडिंग करेंगे। हम व्याकरण का पढ़ रहे हैं। विलोम शब्द के बाद क्या आया आपने पढ़ा? आपने बुक ओपन की, के बाद क्या टॉपिक था हमारा? कल मैंने आपको कल का वर्क सेंड किया था, आपको नहीं बोलेगा कल मैंने भेजा था। आता है तो टीचर के पास ही आता है, किसी और टीचर के पास नहीं जाता वो। हर रोज कहने की जरूरत नहीं है ये बात। कल भी मैंने क्लास में बोला था, मंडे को भी, कि आप जो भी भेज रहे हो उसी टीचर के पास ही जाएगा, दूसरे टीचर के पास नहीं पहुंचेगा। या माइक्रोफोन म्यूट। यस, मेरे को बताएगा प्रियाग, हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा? आज बताओ, प्रियाग बताएगा आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। मैं सिनोनिम्स, मेरा मतलब पर्यायी शब्द। हाँ, पर्यायवाची शब्द पढ़ रहे हैं। तो उसके मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी आप लोगों से, तो जिसका नाम लूंगी वो ही अपना माइक्रोफोन ऑन करेगा, ऑन नहीं करेगा, अदरवाइज उसको पूरा एक्सप्लेन करेगा। जिसने अगर ओपन कर दिया है उसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगेगा, आप अगर ध्यान से सुनोगे तो समझ भी आएगा पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, ठीक है, और इनकी परिभाषा भी। अगर ध्यान से नहीं सुना तो नहीं समझ आएगा। तो मैं जिसका नाम लूं, आज मुझे ग्रंथ बोलेगा, ठीक है। ग्रंथ, माइक्रोफोन ऑन करो बेटा। ग्रंथ, और जिसका मैं एक बार नाम लूंगा ना वो माइक्रोफोन ऑन कर लिया करो, अगर क्लास में हो तो। ओके, या लक्ष्य बोलेगा। लक्ष्य, कैमरा ऑन करो, माइक्रोफोन ऑन करो। यस मैम। आप कभी कैमरा ऑन करो। आप मैंने आपको कभी नहीं देखा, आप आज आपको देखना चाहती हूँ। या वेरी गुड। लक्ष्य, एक बात बताओ आप मुझे, आप रीडिंग क्लास में क्यों नहीं आ रहे हो? रीडिंग क्लास? हाँ जी, उसमें तो मेरा नाम नहीं है। हर बैनर्जी जी को होता है। लिस्ट देखो आप अपने मेल पे। अगले वेडनेसडे से आना, ठीक है। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन कह रही हूँ, आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? लक्ष्य को पूछ रही हूँ। लक्ष्य, आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ मैम। अच्छा, ऊपर क्या लिखा हुआ है? पढ़ो, रीड करके बताओ। पूर्व हाँ, पूर्व ज्ञान आधारित आधारित नहीं, आधारित प्रश्न, ठीक है। आधारित प्रश्न। या प्रिय छात्रों सुप्रभात। अब फर्स्ट क्वेश्चन लक्ष्य आप रीड करो, आप भी मुझे आंसर बताओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन रीड करो बेटा। आपके नाम का कोई और भी अर्थ निकलता है, है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जैसे आपका नाम लक्ष्य है, अगर किसी को अपने नाम का अर्थ पता है तो वो मुझे थम अप करेगा, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आपके खुद का नाम अर्थ पता ना, कि जैसे मेरा नाम रेनू है तो मुझे मेरा अर्थ पता है कि रेनू का क्या अर्थ होता है, वैसे ही अगर आप लोगों को किसी को अपने नाम का अर्थ पता है तो थम अप करो। पहले लक्ष्य से आंसर, फिर आप लोगों से आंसर बोलेगा कोई नहीं। लक्ष्य, आपको पता है आपके नाम का क्या अर्थ होता है बच्चा? नहीं। ओके, कोई बात नहीं। यस, खुश ने कर रखा है। खुश, आपका क्या अर्थ होता है बेटा? खुश, खुश कौन है क्लास में? यस मैम। आपके नाम का क्या अर्थ होगा? राम का पुत्र। वेरी गुड। मोक्ष, आपके नाम का? मैम, जो मर जाए और फिर वापिस जन्म ना ले। मुक्ति, यानी कि उसको मुक्ति मिल जाना। मोक्ष का अर्थ होता है विशुद्ध। पहले एक्सप्लेन करने दो, नहीं समझ आएगा अगर बीच में डिस्टर्ब करोगे तो मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति मिलना। जब किसी की डेथ हो जाती है बच्चा, तो हम नहीं कहते हे भगवान इनकी आत्मा को शांति दो और इसको मुक्ति मिले। मुक्ति का मतलब वो अच्छी जगह जाए, ठीक है। मुक्ति, मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति। अब मेरा नाम है रेणु, तो रेणु का क्या अर्थ होता है? मिट्टी, ठीक है। हाँ विशुद्ध, अब आपके नाम का बताऊं मैं? नहीं, एक मैं विशुद्ध के बाद मैं बताऊंगा। ऐसा बाद मैं बताऊंगी। ओके, ठीक है। आप सब लोग आपस में बता लो, मैं सुनती रहती हूँ, ठीक है। बोलते
विश्रुत का नाम पूरा फेमस होने का नाम है विश्रुत। और विष्णु जो भगवान का नाम है, जो सबसे बड़े भगवान जी है। दानिया आप बताओ अपने नाम का क्या अर्थ होता है। दानिया के पास जिज्ञेस जिज्ञेस मैम मेरे नाम का मतलब होता है चालाक। चालाक दानिया का। ओके यस निस्वा। मैम आपने मुझे कहा था। निस्वा क्या बोला? मैं बोलूं, मेरे मैम नाम का आपने मुझे कहा था। मेरे नाम का मतलब है साथ के, मतलब कि हमें ना अपना ही नहीं देखने बैठना चाहिए, सबका देखना चाहिए हाँ और सबकी मदद करनी। निस्वार्थ का मीनिंग हुआ निस्वार्थ, मतलब हमें केवल अपना। तेज कुमार अपना माइक्रोफोन म्यूट करोगे? तेज कुमार अपना माइक्रोफोन। ठीक है आज थर्ड क्लास अपने आप को एक्सप्लेन करेगी और अपने आप को पढ़ाएगी। ठीक है आप लोग पढ़ाना स्टार्ट करो। तेज कुमार पढ़ाना स्टार्ट करो बच्चा। मतलब किसी चीज को आपको समझना नहीं है, सब कुछ आता है आप लोगों को, राइट? सब आता है, हिंदी में सब आता है, ग्रामर पूरी आती है, चैप्टर समझ सब आते हैं हमें। टीचर को हम ही समझा देंगे आज। हाँ जिग्नेश आप बताओ आपके क्या नाम है? अर्थ क्या नाम है आपका? नाम का मैम मेरा नाम का अर्थ जिज्ञासु है, यानी उसको सब जानना होता है। गुड। अब सेकंड क्वेश्चन मैं पूछूंगी अने से। अने 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 यस मैम। अब देखो आपको इतना पता चल गया प्राइमरी शब्द क्या होते हैं? समान बताने वाले। ठीक है मैंने आपको मेरे हाथ में क्या दिखाई दे रही है? बुक, बुक को हिंदी में क्या बोलते हैं? पुस्तक, पुस्तक को और क्या बोलेंगे हम? नहीं पता। मैं बोलूं? मीत पुरोहित बताएगा मुझे। मीत पुरोहित, मीत पुरोहित, मीत पुरोहित बताएगा मुझे। कैमरा ऑन करो मीत पुरोहित। बेटा मेरे हाथ में ये पुस्तक बोल रहे हैं, पुस्तक को और हम क्या बोलते हैं पता है? किताब। मैं बोलूं? आप वेरी गुड। और मैम मैं बोलूं? एक मिनट मीत, एक मिनट। मोक्स मैं एक काम करती हूँ, मैं क्लास से लीव हो जाती हूँ, फिर आज आप एक्सप्लेन कर दो बच्चा, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कौन क्या आंसर दे रहा। बेटा मैं बोलूं आपकी अच्छी क्लासेस चलती है। आज क्या हो गया आप सबको? सबका टर्न आना चाहिए ना, मैं बार बार यही बोलती हूँ ना, सबका टर्न आना चाहिए। ठीक है कोई बात नहीं। मीत आपने अच्छा बताया किताब। ठीक है अब मुझे बताएगा मीर वीरानी। किताब को हम और क्या बोलते हैं? मीर वीरानी आंसर देगा मुझे। मैम हाँ जी। पाठ्य पुस्तक। नहीं पाठ्य पुस्तक की और क्या बोलेंगे? अच्छा मैं बताती हूँ। पुस्तक, किताब, पोथी। किताब को याद रखना, किताब को क्या बोलते हैं? किताब, पुस्तक, पोथी, ग्रंथ। मैम हमारे चैप्टर में पोथी बात कर दिखाए वो भी आया था। तो उसी किताब को ही पोथी बोलते हैं। तो प्रायवाची शब्द क्या होते हैं? जो समान अर्थ बताते हैं। ठीक है जो समान अर्थ बताए। ठीक है आप बताओ कपड़े को हम क्या कहते हैं? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हम सब ने कपड़े पहन रखे हैं, तो उन कपड़े को क्या बोलेंगे? कपड़े को और क्या बोलते हैं? कपड़े को मोक्ष पटेल बताएगा। मोक्ष पटेल क्लास में है, याद करो। कपड़े को हम और क्या बोलेंगे? मोक्ष पटेल आंसर देगा मुझे। और निवा बताएगी। निवा आप बताओ कपड़े को हम और क्या बोलते हैं? निवा, निवा है क्लास में? निवा नीवा नहीं है तो मुझे बताएगा वरन्या। वरन्या बताएगी। वरन्या आप बताओ। यस मैम। वरन्या कपड़े को हम और क्या बोलते हैं?
मैम हम लोग कपड़े को हाँ याद है तो बताओ, नहीं आता तो कोई बात नहीं, बट अगर आता है तो बताओ, अदरवाइज आप ऐसे आंसर दे सकते हो कि मैम मुझे नहीं आता। हमें टाइम खराब नहीं करना अपना, ठीक है? ठीक है मैम। नहीं आता? अच्छा मोक्ष बताएगा मुझे, मोक्सा कपड़े को हम क्या बोलते हैं? मुझे भी नहीं पता। युग बताएगा, युग बताएगा। युग आप बताओ। मैम किताब को या कपड़े को? कपड़े को पूछा है मैंने। थर्ड क्वेश्चन आपके कपड़े के बारे में है, तो कपड़े को हम क्या बोलते हैं? मैम धीर मुझे आप भी वॉशरूम जा सकते हो। धीर वॉशरूम जाओ, आप पूछ रहे थे। धीर आप जा सकते हो वॉशरूम, ठीक है? मैम मुझे भी नहीं पता, वो तो गलती से हैंड रेज हो गया। जिग्नेश अच्छा तेज कुमार कर रहा है। तेज कुमार बताओ कपड़े को क्या बोलते हैं? तेज कुमार वो भी चला गया। जिग्नेश आप बताओ। अच्छा मानिया बताएगी। मानिया हैंड ऊपर करिए। वस्त्र। वेरी नाइस, वेरी गुड। मैम मैं वही बोल रहा था पर आपने बाद में मान्या कह दिया। कपड़े को हम वस्त्र बोलते हैं, याद रखना। और पट, वस्त्र पट चीर, वस्त्र पट और चीर, ठीक है? वेरी गुड मानिया, वेरी नाइस। थैंक यू मैम। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, जिससे मैं पूछूं वही बताएगा। आप सब अपने अपने घर में रहते हैं, तो घर को किस नाम से जानते हैं? मुझे हरे बताएगा। अपने घर में हम रहते हैं ना, तो घर को और क्या कहते हैं? किसी के घर के आगे कुछ लिखा होता है, याद करो। आपका जिसका खुद का घर बना है ना, तो उसके बाहर कुछ लिखा हुआ होता है, तो याद करो आप लोग, जिसको याद है पता नहीं। पहले हरे आंसर देगा, जिसका नाम लूंगी उसके बाद आप सब लोग बता सकते हो। घर को हम और क्या कहते हैं? घर को हाँ बेटा। ओके, आपको नहीं आ रहा तो हर्ष बताएगा। हर्ष बताओ। यस प्रयाग, पी सकते हो पानी आप। हर्ष। जो अपन को जो हमारा जो होता है ना घर, उसके बाहर अपन का एक बोर्ड पे नाम लिखा हुआ रहता है, जिसका घर होता है। नहीं 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 नहीं, वो तो आपका पापा का नाम लिखा होता है, और कुछ भी लिखा होता है, आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा। बट अभी आपको पता है घर को हम और क्या? बिल्डिंग। मैं बोलूं? बिल्डिंग। नहीं नहीं, मैं कोई नहीं करेगा, मैं कोई नहीं करेगा। हर्ष के बाद नो, हर्ष के बाद हंसिल आंसर देगा। मैं कोई नहीं करेगा। चैट बॉक्स पे लिख सकते हो आप। घर मुझे चैट बॉक्स पे लिखना नहीं आता है। इंग्लिश में लिख दो, मैं समझ जाऊंगी। घर को हम क्या कहते हैं? मकान। मैं बोलूं? भवन। रिद्धि का वेरी गुड, रिद्धि वेरी नाइस, रिद्धि वेल डन। आलिया वेरी गुड मॉक्स, वेरी नाइस बच्चा। घर और सदन। वेरी गुड मॉक्स का एकदम राइट है। घर, सदन, आलय और भवन। दीदी ने जो लिखा भवन, वेरी नाइस। अभी आप कई बार बाहर जब जाते हो तो नोटिस करना, किसी के घर के बाहर निकेतन लिखा होता है, देखा है कभी? निकेतन। भवन गलत लिखा है विशुद्ध आपने, वह 2 बार नहीं आएगा, 1 बार आता है। निकेतन थम अप करो। निकेतन देखा है कहीं? आप कभी गए हो बाहर किसी के घर? हाँ मैम मैंने देखा है। लिखा होता है। युग देखा है निकेतन? हाँ मैम। घर को हम निकेतन भी कहते हैं। देखो, घर को हम भवन, सदन, निकेतन, आलय, ये सब, धाम भी बोलते हैं। घर को हम क्या बोलते हैं? धाम भी बोलते हैं, ठीक है? समझ आया? पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जो हमारे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग अपनी मम्मी को क्या बोलते हैं? मम्मा को क्या बोलते हैं? लिखते जाओ, चैट बॉक्स पे लिखते जाओ, मम्मी को क्या बोलते हैं? हाँ जी। हमारे घर के बाहर कुछ और भी लिखा था, जैसे कि मैं बंगलो में रहती हूँ, तो उसमें ना मैं सोसाइटी में रहती हूँ और बंगलो में रहती हूँ, तो बाहर लिखा होता है कि A9 भी लिखा होता है कि
मेरे घर के बाहर वो ऐसा, वो तो लिखा होता है, नाम लिखा होता है D2 C2, ये नहीं होता है। घर को भवन, सदन, आले, निकेतन और धाम कहते हैं। माता सही है, माँ सही है, हीत पटेल का सही है, कनीषा का सही है, मीर का सही है। नहीं, मॉम इंग्लिश वर्ड है। मॉम इंग्लिश वर्ड है। बाहर C19 लिखा है। वेरी गुड मॉक्स और प्रयाग, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, अंबार जननी। वेरी गुड। मैम जननी जन्मभूमि। चेक बॉक्स बंद कर दो, लिखना बंद करो। मम्मा को हम माता कहते हैं, जननी कहते हैं, माँ कहते हैं, अम्मा कहते हैं, माता जी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन हुए, आपको समझ आया। अब हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखो, एक से देखो, कुछ शब्दों के उदाहरण बताओ जिनके समान अर्थ होते हैं। तो आपको दिख रहा है आकाश को हम क्या, आप लोग याद करो, आकाश को देखो क्या क्या लिखा हुआ है। आकाश को हम कहते हैं नभ, गगन, आसमान, अंबर। और पवन को क्या बोलते हैं बेटा? वायु, हवा, समीर, वात, मारुत। ओके, मैम हम लोग बादल को नीरद भी बोलते हैं। हाँ, या अब देखो परिभाषा समझो। पहले आपको कुछ नहीं समझना, पहले हम परिभाषा समझेंगे कि पर्यायवाची शब्द की परिभाषा क्या होती है। देखो स्क्रीन पे ध्यान से देखोगे, मैं 2 बार बोलूंगी और फिर लास्ट में मैं सबसे बोलूंगी। ठीक है, माइक्रोफोन म्यूट, किसका हो रहा है माइक्रोफोन म्यूट? ठीक है, तो पहले मैं 2 टाइम रिपीट करती हूँ। किसे कहते हैं हम पर्यायवाची शब्द? जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। किसी शब्द विशेष के लिए प्रयुक्त समानार्थक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसका सिर्फ अर्थ क्या होगा? समान अर्थ देने वाला। ठीक है, समान अर्थ देने वाला। अब देखो ये क्या है, किसकी पिक्चर दिखाई दे रही है आपको? सबको पिक्चर दिखाई दी? हाँ मैम, आग की है। अग्नि, मैम आग को अग्नि भी कहते हैं। मैंने पूछा प्रियांक, आपसे पूछा मैंने, जिसका कभी नंबर नहीं आता उनसे तो पूछ लूं मैं। सॉरी मैम, मैं तो बस बोल ही रहा था। वेदी बताएगी। वेदी, आग को हम क्या कहते हैं? विशु, चैट बॉक्स पे किसी को लिखना नहीं, अब आंसर दोगे सब लोग। जिसका नाम लूंगी वो आंसर देगा, चैट बॉक्स पे कोई नहीं लिखेगा। वेदी है क्लास में? वेदी बताइए मुझे। वेदी, वेदी, वेदी नहीं अंश, तो मुझे बताएगा विहान। विहान, आप बताओ। विहान, विहान। यस मैम। आपको क्या पिक्चर दिखाई दे रही है स्क्रीन पे? आग। आग को हम क्या कहेंगे? अग्नि। अग्नि। और कुछ? मोक्ष, आपको हैंड ऊपर नहीं करना है, बार बार मोक्ष क्यों कर रहा है? आप बताएगा मुझे। क्यारा बताएगा। क्या मैम? क्यारा बताएगी। क्यारा, क्यारा आप बताओ। क्यारा, क्यारा, क्यारा क्लास में हो? एक बार सुन लिया करो आवाज, जिसका नाम लेती हूँ माइक्रोफोन ऑन कर लिया करो, चाहे आंसर आए चाहे नहीं आए। क्यारा, चैट बॉक्स पे कोई नहीं लिखेगा, मैं ब्लॉक कर रही हूँ चैट बॉक्स को। चैट बॉक्स पे कोई नहीं लिखेगा। ओके, क्यारा नहीं बता रही है तो अनय बताएगा मुझे। अनय का नाम आ चुका है। आरुष बताएगा। आरुष बताओ बच्चा। आरुष, आरुष, आरुष आप क्लास में हो? माइक्रोफोन ऑन करो अपना। मैम मैं बोलूं? मोमिन, मोमिन, मैंने आरुष को बोला, आपने नहीं बोला। आरुष बताएगा मुझे पहले। मुझे थोड़ा आता है। मैम मैं बोलूं? मैंने बोला ही नहीं है।
आप बोल दोगे, जो बच्चे कभी नहीं बोलते वो क्या करेंगे क्लास में? मैंने भी आज बोला नहीं। हाँ, मोहम्मद मोमिन ने नहीं बोला था। बताओ मोहम्मद मोमिन, आग को क्या कहते हैं? अग्नि। अग्नि तो सभी बोल रहे हैं, और कोई दूसरा बताओ बेटा। अग्नि तो सारे बच्चे बोल। बोलू दानिया। हाँ दानिया बोलो, मुझे आता है। दानिया बोलो। एक्सक्यूज मी मैम। दानिया बोलो। बोल दूं, बस एक बोल दूं। दानिया आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी तो आप बोले थे मैम मैं बोलूं मैं बोलूं। मैम अभी आ रही है आवाज? हाँ हाँ आ रही है। आग को क्या कहेंगे हम? हम अग्नि कहेंगे, फिर अग्नि कहेंगे मैम। हाँ मोक्ष आप बता दो। अनल और पावक। वेरी गुड, वेरी नाइस। अभी मैं सबको आंसर दिखा देती हूँ। आपको हम क्या एक्सक्यूज मी मैम, मुझे भी पता है। देखो, वेरी गुड मानिया। अगला क्वेश्चन आपका ही होगा। आग को हम क्या कहते हैं? अग्नि, अनल, पावक। ठीक है, अग्नि, अनल, हम लोग ज्वाला बोल सकते हैं उसे? हाँ क्यों बोल सकते हैं? मैम अग्नि और आग हम गुजराती में भी अग्नि और आग कहते हैं। मानिया जी ज्वाला बोल। ठीक है, ओके मैम। ओके नेक्स्ट। आप एक बार देख लो, आग को हम क्या क्या बोलेंगे? अग्नि, अनल, पावर, ज्वाला। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, जिसका नाम नहीं है उसका। अभी बीच में कोई नहीं बोलेगा मैम मैं बोलूं मैम बोलूं। ठीक है बेटा, जिसका नाम नहीं आता उसका नाम आना चाहिए। अभी धीर का नाम नहीं आया, धीर बताएगा मुझे। धीर, नेक्स्ट क्वेश्चन धीर का है। धीर आपको क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? धीर, धीर, धीर आपको सुनाई दे रहा है? धीर मैम क्लास में है क्या धीर? नहीं है मैम। हाँ है, बट साइलेंट पे बैठा है, ना माइक ऑन है ना कैमरा। जिसका कैमरा ऑन नहीं है ना, मैं उसको रिमूव कर रही हूँ मैम अभी। ग्रंथ, मैंने आपका भी नाम लिया था बेटा, आप भी नहीं बोल रहे हो। ग्रंथ और धीर दोनों में से कोई धीर अपनी जगह पे गायब है, अभी ऑन है पर जगह पे ही नहीं है। हाँ मैं वो वॉशरूम करने गया था, आए नहीं आए थे ग्रंथ, ग्रंथ, हाँ ग्रंथ, आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? असुर। आपको पता है असुर का क्या मीनिंग होता है? नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं है बेटा। अब देखो, मुझे बोलेगा बोलेगा कोई नहीं, मुझे पता बोलेगा कोई नहीं, अदरवाइज मैं नहीं बताने वाली हूँ आगे। ठीक है, आपको सबको अच्छा लगेगा, पहले समझो। मुझे भी अच्छा लग रहा है, सब अपने आप से आंसर दे रहे हैं, तो आप समझदार हो ना, अच्छे बच्चे हो। तो जिसका बेटा नाम नहीं आता उनको भी तो पता होना चाहिए ना कि हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे नहीं है, तो उन्हें पता होना चाहिए। अच्छा, तो ग्रंथ ने कहा मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ग्रंथ को नहीं पता है तो हम पूछ लेते हैं देख से। देख बताएगा। देख आप बताओ। यस देख, मैम। आप बताओ असुर को क्या कहते हैं हम? कविशा प्लीज चैट बॉक्स पे कुछ नहीं लिखोगे बेटा प्लीज। पता नहीं। कोई बात नहीं है, मैं बता दूंगी आपको, कोई बात नहीं बेटा, नहीं पता तो। देख के बाद बताएगा मुझे तेज कुमार। तेज कुमार बताएगा असुर का क्या अर्थ होता है। पहले मुझे अर्थ बताना, फिर हम उनके बारे में बोलेंगे कि इसको हम और क्या क्या कहते हैं। पहले आपको अर्थ पता होता है असुर क्या होता है। ठीक है, तेज कुमार माइक्रोफोन ऑन करो। तेज कुमार, मैं बोलूं? तेज कुमार कौन है? तेज कुमार, आपको आवाज नहीं आ रही? आप क्लास में होते हुए आंसर क्यों नहीं देते हो आप लोग? काशवी बोथरा बताएगी। काशवी आप बताओ। काशवी, काशवी, यस मैम। काशवी, असुर क्या होता है बताओ? पता है आपको असुर क्या होता है? एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है। नहीं, हिंदी में, इंग्लिश में नहीं बताना, हिंदी में बताना है। बड़ा सा राक्षस होता है। वेरी गुड। असुर का मतलब होता है राक्षस। तो राक्षस को हम और क्या बोलते हैं, आपको पता है बच्चा? मैम मैं बोलूं?
दानव। ठीक है, जिग्नेश और है ना प्रयाग से मैं बात नहीं करूंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जो बच्चे नहीं कह रहे मैम कुछ ने आंसर दिया। मैम कुछ ने दिया था। असुर का तो मुझे भी नहीं पता था। असुर का मतलब राक्षस होता है, तो राक्षस को हम क्या कहते हैं? दानव। और जिग्नेश आप बताओ, दानव और क्या बोलेंगे? मैम मुझे दानव और राक्षस ही पता था। मैम मैं बताऊं? हाँ कविता बताओ, दानव को और क्या मैम बोलेंगे? ये तो पता था कि असुर मतलब राक्षस। मैम दैत्य। देखते हैं, वेरी गुड। रावण क्या था? मुझे बताएगा, युग बताएगा। युग, रावण क्या था? क्या मैम? रावण क्या था? रावण भी एक राक्षस था। वेरी गुड। रावण भी क्या था? एक राक्षस था। वेरी नाइस। तो देखो, अब आपको आंसर दिखा देती हूँ। असुर को हम क्या कहेंगे? राक्षस, दानव, निशाचर। ठीक है, दानव, राक्षस। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, उसे शैतान भी कहते हैं। हाँ, अच्छा मैम ओके। अभी बस लास्ट क्वेश्चन है, फिर आप मैम लिसन लिसन इसको। फिर मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। युग, हाँ आप क्या कह रहे हो? पूछो बेटा, क्या पूछ रहे हो आप? मैम मैंने पूरी रामायण देखी हुई है। मैम मैंने भी पूरी रामायण देखी। मैंने रामायण और महाभारत दोनों देखी है पूरी। मैम मैंने तो 2 बार देखी है। मैम मैंने पूरी महाभारत देखी है। महाभारत लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिवित बताएगा। दिवित, देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है मैम स्क्रीन पे? यस दिवित, मैम। दिवित आपको क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? आँख। आंख का बताओ, प्राइवेसी शब्द बताओ, क्या बोलते हैं आंख को हम? और नहीं आता, कोई बात नहीं, ट्राई करो। मैं बोल सकता हूँ। क्या कह सकते हैं? मैम आँखें। आँखें। भी तो आंखें नहीं होगा बेटा। मैं बोलूं, मुझे पता है। शिवानी बताएगी। शिवानी, मैम शिवानी, मुझे शिवानी बताएगी। आप लोग करते रहो मैम 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 चिल्लाते रहो। शिवानी बताएगी। शिवानी, आंख को हम और क्या कहते हैं बेटा? नैन। नैन। वेरी नाइस शिवानी, वेरी गुड। अब शिवांगिनी बताएगी मुझे। मैम शिवानी ने मम्मी ने बोला है, कोई ये बात झूठ में भी दिवित, नहीं चलता। दिवित आप माइक्रोफोन म्यूट करो। शिवांगिनी, शिवानी, शिवांगिनी को बोलो, वो बताएगी। आपने नयन बोल दिया, वो कुछ और बोलेगी। शिवांगिनी को बोलो। मैं बोलूं, उसके बाद मैं बोलूं। मैम मुझे पता है। मैम मुझे एक और भी पता है। मैत्री मैम जो बोल रहे हैं ना, उन बच्चों को रिमूव कर दीजिए। जिसका मैं नाम नहीं ले रही हूँ, उन बच्चों को क्लास से रिमूव कर दीजिए। शिवांगिनी आप बताओ बेटा। आपकी सिस्टर ने बताया नयन, आप क्या बोलोगे और क्या बोलोगे आंख को? नहीं आता, कोई बात नहीं है, आप बोल दो मैम मुझे नहीं आता। उसका माइक्रोफोन नहीं चल रहा। बोल। अच्छा। तो बोल। हाँ हाँ, यहाँ से बोल देगी। बोलो शिवांगिनी, बोलो जल्दी, टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। मैं बोलूं? नहीं नहीं, Varanya, wait. No, Shivani and Shivangini, wait. अच्छा नहीं बोलो शिवांगिनी, रहने दो शिवांगिनी, रहने दो। वारिजिया बोल रही है, वारिजिया आप बोलो। मैं बोलूं? मैं नेत्रा। अरे मैं लोचन। लोचन। मैंने बोला सबसे पहले। मैम Okay, all the mics off. Varanya, Varija, Mohammed, mic off. Divya, mic off. अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। अभी आप थोड़ा सा वीडियो सुनेंगे, तो इसके बारे में मैं कल आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है? मैम आपकी आवाज कट रही है।
मैं कल को नेक्स्ट क्लास मैम में आपकी आवाज नहीं आ रही। लिसन दीपित, नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन पूछूंगी। अभी आपको वीडियो ध्यान से सुनना है, ठीक है? अभी वीडियो ध्यान से सुनना है, बीच में कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा। कल इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्लास के अंदर। पर्यायवाची शब्दों के बारे में बताऊंगी। पर्यायवाची यानी कि समान अर्थ वाले शब्द। देखिए, इस दृश्य को देखकर दो बच्चों ने क्या कहा? बहुत तेज वर्षा हो रही है। हाँ, बारिश बहुत तेज हो रही है। तो बच्चों सुना आपने? इन दोनों बच्चों के कहे वाक्यों में वर्षा और बारिश इन शब्दों का अर्थ एक ही है। आइए इसी तरह के कुछ और शब्द जाने। सूर्य निकल आया है, सूरज निकल आया है। बगीचे में फूल खिले हैं, बगीचे में पुष्प खिले हैं। अनिल मेरा दोस्त है, अनिल मेरा मित्र है। आज पाठशाला की छुट्टी है, आज विद्यालय की छुट्टी है। इन वाक्यों में सूर्य सूरज, फूल पुष्प, दोस्त मित्र, पाठशाला विद्यालय शब्द एक ही अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, यानी कि समान या एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आइए अब कुछ और पर्यायवाची शब्द सीखें। सुबह, इसे सवेरा और प्रातः भी कहते हैं। इसी तरह पर्यायवाची शब्द हैं वर्षा, बारिश, बरसात, स्त्री, औरत, महिला, सागर, समुद्र, सिंधु, हाथी, हस्ती, गज, चंद्रमा, चांद, शशि, पानी, जल, नीर, पृथ्वी, धरती, धरा, प्रभु, ईश्वर, भगवान, आँख, नेत्र, नयन, हवा, पवन, वायु, पहाड़, पर्वत, शैल, बादल, मेघ, घन, बगीचा, वाटिका, उपवन, जंगल, वन, कानन, माता, माँ, मैया, संसार, जगत, कमल, पंकज, जलज। ओके, आपने ध्यान से देखा? ओके, एक क्वेश्चन है, मैं आस्था से करूंगी। आस्था, आप बताओ मुझे। आस्था बोलेगी और कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? आस्था, माइक्रोफोन ऑन कीजिए। हाँ मैम। आस्था, आपने अभी देखा पर्यायवाची शब्द, तो आप मुझे उसकी परिभाषा बताओगे? मतलब कहते किसे हैं उसको? हाँ? पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं? बताओ मुझे आंसर इसका। इसका
या इसका मीनिंग बता दो, अर्थ बता दो, क्या होता है? किसका? पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? बेटा इसका अर्थ होता है समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है, अभी याद रखना, समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है, उसको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मैम एक बार मैं बोलूं? आस्था, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो आप? समान अर्थ वाले शब्द। वेरी गुड, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? समान अर्थ वाले शब्द को क्या कहेंगे हम? समान की परिभाषा। हाँ, नहीं समान की नहीं, समान अर्थ वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। हीर मुझे बताएगी, हीर दोस्त का पर्यायवाची शब्द बताओ। दोस्त, मित्र। और नहीं। क्यों? अभी तो आपने वीडियो देखा, इतनी जल्दी भूल गए? 2 मिनट हुआ ही नहीं है, इतनी जल्दी भूल जाते हो आप लोग। मैम मुझे मालूम है। दिमाग रहता ही नहीं है ना। मैम मैं बोलूं? जो मैम बोलेगा उसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं पूछने वाली हूँ, और जो माइक्रोफोन ऑन करेगा उसको भी नहीं पूछूंगी मैं। राजवीर बताएगा मुझे। राजवीर को बोलते ही चला ही जाता है क्लास से। जब भी मैं उसको कुछ आंसर पूछती हूँ हमेशा क्लास लीव कर देता है। नव्या है, नव्या क्लास में, नव्या बताएगी मुझे। नव्या, आप लोगों को समझ आया? पहले ये बताओ, सब लोग थम अप करो। पर्यायवाची सब समझ आए? समझ आया? थम अप कीजिए। सबको समझ आया? पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मुझे अभी वेट वेट मैम वेट, दोस्त मतलब सखा और मैम मैं बोलूं? दोस्त मैं अभी बोल दिया, सखा, मित्र, और रिद्धि बताइए। रिद्धि आप बताओ। मैम दोस्त मतलब मैम मैंने ही बोला था, सखा और मीत। हाँ बिल्कुल सही है। अभी वरन्या ये क्या लिख रहे हो आप चैट बॉक्स पे बेटा? मैम पता नहीं, मैंने कुछ नहीं लिखा। मैम ने टाइप कर दिया था बेटा, आपने नहीं सच लिखा में था। मैम, मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा। ओके, कल इसके बारे में मैं कल क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगी, तो इसकी तैयारी करके आना और किताब में पढ़ना। इसको व्याकरण बुक में दिया हुआ है तो इसको पढ़ना। कल मैं बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगी। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। बाय बाय। ओके मैम, बाय मैम।